स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें से किसी में भी अनंत का वास्तविक अक्षर नहीं था। उनमें से किसी में भी अनंत क्या है, वास्तविक अक्षर नहीं था। अब इस मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिनमें अनंत का वास्तविक अक्षर हो। ठीक है ना? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें एग्जाम्पल नंबर 11.4.1 जो कि हम लास्ट मीटिंग में भी आपको बता चुके थे। एग्जाम्पल 11.4.1 और ये है यहाँ 0 से अनंत साइन mx अपॉन में x dx इक्वल टू π/2 कंडीशन है m ग्रेटर देन 0। आगे इसमें निगमन करवाया है और ये कहा है कि निगमन करो 0 to infinite sin x upon x dx sin x upon x और dx इक्वल टू π/2। ओके, ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसमें फंक्शन f ऑफ z मानेंगे, तो आप बताइए f ऑफ z क्या होगा जब sin cos होता है तो e की पावर आयोटा mx अपॉन में x ना लिख के z, तो e की पावर आयोटा mz अपॉन z। ठीक है ना? ये लेकर के चलेंगे। क्लियर? तो यहाँ आप लिखेंगे माना फलन f of z equal to e की पावर आयोटा mz अपॉन z। ओके, ये x की जगह z और ये sin mx या cos mx होगा वो e की पावर आयोटा mz का रियल और इमेजिनरी पार्ट हो जाएंगे। अब देखेंगे आप इसमें आप इसको लिख सकते हो e की पावर आयोटा mz और साथ में gz, जहां gz की जगह 1 अपॉन z है। ओके, क्या है gz की जगह 1 अपॉन z। अब इसमें अनंतक निकालें तो अनंतक बनेगा z बराबर 0 और यहाँ जो f ऑफ z है इसके भी बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो अनंतक के बारे में चर्चा करें। अनंतक आएगा, देखिए इसमें जो अपॉन z है ना इसको अगर 0 करोगे तभी तो f ऑफ z अनंत बनेगा। तो अनंतक रहा z बराबर 0 जो कि वास्तविक अक्ष पर है। किस पर है? वास्तविक अक्ष पर। अब आप देखेंगे इसमें कि जो वास्तविक अक्ष पर है अनंतक, तो इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम रहेगा पहले से ही जानते हैं आप। अर्धवृत्त है ना, ये इधर तो बनेगी प्लस r, ये होगी रेडियस माइनस r, इस कंटूर को गामा कहें। अब z बराबर 0 यही तो होगा कहीं, अरे मूल बिंदु ये प्लस r माइनस r, तो यहाँ कहीं मूल बिंदु होगा ना 0, तो ये z का मान 0 हो गया। अब z का मान 0 जो कि वास्तविक अक्ष पर है, तो करते क्या है इसमें जब वास्तविक अक्ष पर होता है तो एक छोटी सी त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ एक वृत्त बनाते हैं स्मॉल r त्रिज्या का। स्मॉल r कैसी होती है? ऐसी होती है कि स्मॉल r टेंड्स टू 0, स्मॉल r टेंड्स टू 0 त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं वो ऐसा। अच्छा, इसको जैसे आपने वृत्त बनाया ना यहाँ, तो ऊपर वाले क्षेत्र में फलन f ऑफ z कैसा होगा? विश्लेषित
क्योंकि ऊपर वाले क्षेत्र में कोई भी अनंतक नहीं है। जो भी अनंतक था उसको तो हमने एक अर्धवृत्त की हेल्प से हटा दिया, और ये अर्धवृत्त की हेल्प से हटाया तो इस प्रक्रिया को कहते हैं दंतुरण करना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दंतुरण करना। दंतुरण करना, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे ये जो वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और इस वृत्त का नाम गामा, स्मॉल गामा, ऊपर वाला कैपिटल गामा, और इसकी त्रिज्या अगर स्मॉल आर है तो इस साइड में तो रहेगी ये प्लस का आर, और इस साइड में बनेगी माइनस आर। क्लियर? तो अब देखेंगे आप ये जो फलन एफ ऑफ जेड घिरा हुआ है ना, तो वो किस किस के द्वारा परिबद्ध है, यानी एफ ऑफ जेड जो विश्लेषित होगा इस क्षेत्र में, तो वो किस किस के द्वारा परिबद्ध है? एक तो कंटूर गामा कैपिटल वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक माइनस कैपिटल आर से माइनस स्मॉल आर, फिर ये ऊपर वाला स्मॉल गामा, फिर ये स्मॉल आर से कैपिटल आर, इनसे परिबद्ध होगा। ओके, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें आते हैं एफ ऑफ जेड निम्न वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषक है। निम्न वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषक है। जिनमें से पहला रहेगा फर्स्ट, ऊपर अर्धवृत्त कैपिटल गामा। ऊपर का अर्धवृत्त कौन सा? कैपिटल गामा, जिसको आप बृहत वृत्त कह सकते हो, बड़ा वाला वृत्त। क्या लिख सकते हो इसको? बृहत वृत्त। पहला है बृहत वृत्त, जिसको कैपिटल गामा कह रहे हैं आप, और ये बनेगा z माइनस मोड z इक्वल टू आर। केंद्र तो 0 है तो z माइनस 0 लिख सकते हो। बृहत वृत्त गामा मोड z इक्वल टू आर का के ऊपरी अर्धतल में स्थित अर्धवृत्तीय भाग के ऊपरी अर्धतल में स्थित अर्धवृत्तीय भाग अर्धवृत्तीय भाग। दूसरा रहेगा इसमें लघु वृत्त, स्मॉल गामा जो है लघु वृत्त गामा मोड z इक्वल टू स्मॉल आर के ऊपरी अर्धतल में स्थित अर्धवृत्तीय भाग। अगला देखिए तीसरा पॉइंट, रेखा माइनस आर से माइनस स्मॉल आर एवं रेखा कह दो या वास्तविक अक्ष कह दो, माइनस आर से माइनस स्मॉल आर हुआ, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक इनके द्वारा परिबद्ध होगा, या के मध्य स्थित भाग के मध्य स्थित भाग। ओके,
अब देखिए ऊपर आर्टिकल में फलन एफ ऑफ जेड कैसा है, विश्लेषित है ना, इनसे घिरे हुए भाग में क्या है, फलन एफ ऑफ जेड विश्लेषित है। अगर इसमें विश्लेषित है तो फिर कोई भी अनंत तक नहीं होगा, कोई भी अनंत तक नहीं होगा, तो फिर अनंत तक पे जो अवशेष निकलता था वो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब भी अवशेष निकालते थे वो अनंत तक पर ही निकलता था। अब हम ये कह सकते हैं अतः f of z equal to e की पावर iota mz upon z संपूर्ण तल में विश्लेषित है। तब सिग्मा r प्लस बराबर 0 होगा। सिग्मा r प्लस मतलब अवशेषों का योग क्या होगा, 0। अब 0 क्यों होगा, क्योंकि अनंत तक है ही नहीं ऊपर वाले क्षेत्र में। अब अनंत तक नहीं है तो फिर अनंत तक पर ही अवशेष निकलता है, तो फिर अब अनंत तक पर अवशेष निकलता है तो इसमें अवशेष तो निकलेगा नहीं। अवशेष नहीं निकलेगा तो क्या रहेगा, 0। अवशेष नहीं निकलेगा तो क्या रहेगा, ये अवशेष 0 रहेगा ना अवशेष। अब देखो इसमें अगर अवशेष 0 रहेगा इसमें तो फिर कौशी अवशेष प्रमेय का यूज करें। एक और महत्वपूर्ण बात बताएं आपके लिए, जैसा कि आपको पता है ये अल्फा होता है 0 और इधर बीटा होता है पाई। जब समाकलन की दिशा क्या, वामावर्त, समाकलन की दिशा तो सदैव वामावर्त ही होती है, लेकिन आप देखेंगे जब यहाँ से ऊपर होके आएंगे और फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, फिर इधर चलेंगे, तो आप देखेंगे कि ये दिशा कौन सी हो गई, अब दक्षिणावर्त हो गई ना। तो दक्षिणावर्त हो गई, छोटे वाले वृत्त के लिए दक्षिणावर्त हो गई, बड़े के लिए वामावर्त है। तो करना क्या है कि छोटे वाले वृत्त के लिए केवल अल्फा बीटा बदल जाएंगे। छोटे वाले वृत्त के लिए क्या होगा, अल्फा का मान इधर से चलोगे ना, इधर से चलोगे तो अल्फा पाई होगा, अल्फा क्या होगा, पाई, और इधर पहुंच जाएंगे ना 180 घूम के तो बीटा क्या हो जाएगा, 0। ओके, बीटा कौन सी लाइन रहेगी, 0 वाली। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब आप समझेंगे इसमें। अब कौशी अवशेष प्रमेय से कौशी अवशेष प्रमेय से किससे, कौशी अवशेष प्रमेय से। कौशी अवशेष प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है कंटूर सी f of z dz बराबर 2 पाई आयोटा सिग्मा r प्लस, ये 0 होगा ना, r प्लस की जगह 0 लिखोगे तो। अब देखिए यहाँ कंटूर सी f of z dz किन से मिलकर के बना है, एक तो कंटूर गामा, तो इस कंटूर गामा को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंटूर गामा f of z dz प्लस दूसरा आएगा माइनस r से माइनस स्मॉल r f of z dz, फिर आएगा ये कंटूर स्मॉल गामा f of z dz, इसके बाद में बनेगा ये, देखो एक तो आपने ये कंटूर गामा लिख दिया, फिर माइनस आर से माइनस आर हो गया, ये गामा हो गया, गामा के बाद में आर से आर लेंगे प्लस स्मॉल r2 कैपिटल R f of z और dz इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, कैपिटल R के बारे में क्या ख्याल है, कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट और स्मॉल r भी तो है इसमें, स्मॉल r कैसा है, टेंड्स टू 0। तो यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट, कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट और स्मॉल r टेंड्स टू 0 लेने पर जैसे ही इन मानों को रखोगे यहाँ तो ये बनेगा लिमिट, कैपिटल R है, कैपिटल गामा है, तो ये कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट कंटूर गामा f of z dz प्लस माइनस r की जगह लिखेंगे कैपिटल R है तो ये बनेगा इनफाइनाइट, ऊपर माइनस स्मॉल r है तो 0 f of z dz प्लस लिमिट ये गामा है, स्मॉल गामा है तो इसके लिए स्मॉल r टेंड्स टू 0 और यह बनेगा कंटूर गामा f of z dz प्लस ये बनेगा स्मॉल r की जगह 0 और कैपिटल R की जगह अनंत
एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? करें, कंप्लीट करें इसे, स्क्रीनशॉट लो आप सभी। देखो भाई, कॉलेज के नंबर पे इन्फॉर्म किया करो और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिया करो, हमें भी नहीं पता रहता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। राधा रमन, नहीं पता होता है हमें ऑफलाइन कब से रहेगी। ऑफलाइन तो चल ही रही हैं, आप लोग आते ही कहाँ हो। आगे समझेंगे आप। आगे समझे आप इसमें। देखो जी जेड की वैल्यू रखेंगे, एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे यहाँ एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे पूरे में। ओके, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है e की पावर i टाइम्स जेड अपॉन जेड है। अब आप समझेंगे इसमें वैल्यू रखो एफ ऑफ जेड की, इम्प्लाइज लिमिट हर बात में जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट। एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखेंगे कंट्रोल गामा की, एफ ऑफ जेड की वैल्यू e की पावर i एम जेड, एम जेड के साथ जी जेड का मान है 1/z या जी जेड को ही लिख लो, ठीक है ना। प्लस में माइनस अनंत से प्लस अनंत। अच्छा देखिए, एक काम और कर सकते हैं आप, माइनस अनंत से 0 और 0 से अनंत है ना, इन दोनों को मिलाकर के माइनस अनंत से 0 और 0 से अनंत दोनों को मिलाकर के माइनस अनंत से प्लस अनंत लिख सकते हैं। दोनों से क्या लिख सकते हैं? माइनस अनंत से प्लस अनंत। और जो एफ ऑफ जेड है ना, ये एफ ऑफ जेड ना होकर के एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा रियल। और कितना है? प्लस लिमिट गामा टेंड्स टू 0 कंटूर गामा एफ ऑफ जेड डी जेड। ओके, आप लिखना चाहें तो यहाँ भी एफ ऑफ जेड का मान रख सकते हो। कितना है ये? e की पावर i उल्टा एम जेड, e की पावर i उल्टा एम जेड, और ये जी जेड और डी जेड बराबर 0। बराबर में क्या है ये? 0। अब आप देखिए यहाँ यह बन गया लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप वैल्यू निकालोगे इनकी, इसकी वैल्यू निकालो जब e की पावर i उल्टा एम जेड हो, जितना हो e की पावर i उल्टा एम जेड और जी जेड हो, कंटूर गामा है, तो कौन सी प्रमेय काम करेगी? कैपिटल आर त्रिज्या के लिए, ये कैपिटल आर टेंड्स टू इनफाइनाइट है यहाँ, कैपिटल आर त्रिज्या के लिए कौन सी प्रमेय रहेगी? प्रमेय नंबर 3। तो तीसरी प्रमेय के अकॉर्डिंग, तीसरी प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जी जेड, और जी जेड का मान है आपको पता हो तो 1/z जो कि 0 बना।
जी जेड का मान क्या है, ये 1/z, कोई तो जी जेड माना था। अगर ये 0 आ गया तो लिमिट कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट कंटूर गामा e की पावर आयोटा mz gz, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। क्या बनेगा ये 0। अच्छा ये तो 0 हो गया। अब लास्ट वाले को और देखो, स्मॉल r त्रिज्या के लिए, स्मॉल r त्रिज्या के लिए वैल्यू क्या बनती है, देखो स्मॉल r त्रिज्या के लिए प्रमेय नंबर काम करेगी पहली, कौन से नंबर की प्रमेय, पहले नंबर की प्रमेय। तो ये बताओ स्मॉल r त्रिज्या का जो वृत्त है वो किस पॉइंट के लिए बना हुआ है, 0 के लिए। किसके लिए, 0 के लिए। तो प्रमेय नंबर 1 में आपको बताया गया था लिमिट z टेंड्स टू 0 z माइनस 0, देखो वो था वहां लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f ऑफ z इक्वल टू k आता था ना। तो लेकिन यहाँ a की जगह क्या है अपने पास, a की जगह 0 पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, 0 पर, इस 0 पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो z इक्वल टू 0 पर, z इक्वल टू 0 पर निकालोगे तो लिमिट z टेंड्स टू 0, a की जगह 0 रख रहे हैं बस हम। तो यहाँ बनेगा z माइनस 0 और f ऑफ z का मान क्या है अपने पास, e की पावर आयोटा mz अपॉन z, e की पावर आयोटा mz अपॉन z, z से z कट गया ना, ये z कट जाएगा ना। अब लिमिट लगाएंगे e की, यहाँ 0 लिखोगे z की जगह तो e की पावर 0 1 होगा, यानी k की वैल्यू का आप क्या आ गई यहाँ 1। अगर k की वैल्यू 1 हो गई तब लिमिट r टेंड्स टू 0 कंटूर गामा e की पावर आयोटा mz और gz, इसका मान क्या बनेगा, आयोटा बीटा माइनस अल्फा इनटू k। आपको हमने डिस्कस किया है कि जो ये छोटा वाला वृत्त होता है ना, छोटे वाले वृत्त के लिए और छोटे वाले के वृत्त के लिए अल्फा बीटा बदल जाते हैं। अल्फा 0 है ना, तो छोटे के लिए अल्फा पाई होगा, छोटे के लिए अल्फा क्या होगा पाई, और बीटा क्या होगा 0, और इनटू में के का मान 1, ये बना माइनस आयोटा पाई, क्लियर। तो ये क्या हो गया माइनस आयोटा पाई। अब इस मान को आप इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर आप इस मान को रखेंगे तो ये बनेगा, यहाँ से कैपिटल R का जो वैल्यू है ना वो कितनी निकली 0, कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट की जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ 0 हो गया, प्लस माइनस अनंत से प्लस अनंत, यहाँ f ऑफ x का मान रख सकते हो, इसमें z की जगह x रख के e की पावर आयोटा mx अपॉन x और dx, प्लस इसकी जो वैल्यू बनेगी ना r टेंड्स टू 0 के लिए क्या हो जाएगी, अरे इसका रिजल्ट r टेंड्स टू 0 के लिए निकाला ना, r टेंड्स टू 0 के लिए माइनस आयोटा पाई, तो यहाँ लिख दोगे माइनस आयोटा पाई इक्वल टू 0। अब आप समझेंगे इसमें e की पावर आयोटा x को रियल इमेजिनरी करें इसका, तो ये बन जाएगा माइनस अनंत से प्लस अनंत, और ये रहा cos mx प्लस आयोटा साइन mx अपॉन में x और dx इक्वल टू आयोटा पाई, आयोटा पाई को पक्षांतर कर दिया ना हमने। अब इसको अगर हमने पक्षांतर कर दिया तो ये बना यहाँ, देखो रियल इमेजिनरी अलग अलग कर रहे हैं, इमेजिनरी देखना क्या है यहाँ पाई है ना, उधर राइट साइड में पाई है इमेजिनरी, इधर कितना है इमेजिनरी साइन mx अपॉन x, तो यहाँ ओनली तुलना कर रहे हैं हम केवल इमेजिनरी की, तो ये बनेगा साइन mx माइनस अनंत से प्लस अनंत साइन mx अपॉन x और dx इक्वल टू इधर आएगा इमेजिनरी पाई। ओके, ये कैसा फलन है, सम या विषम, कैसा फलन है पूरा, साइन mx अपॉन x कैसा है, विषम या सम, अरे सम फलन होगा ना, एक नेगेटिव साइन देगा एक नेगेटिव x देगा, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये 2 आगे आएगा ना, क्या आगे आएगा 2, लिमिट हो जाएगी 0 से अनंत, 2 आगे आएगा, जो 2 आगे आएगा वो पाई बाई 2 में भेज दिया हमने, तो ये
बना साइन एम एक्स डी एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू π/2। क्लियर। अभी इसमें निगमन और करवाया है। यदि हम इसमें m का मान 1 रख दें निगमन के लिए, देखो निगमन यदि m = 1 तब ये बन जाएगा 0 से अनंत साइन x अपॉन x और dx इक्वल टू π/2। ओके, कितना बनाइए π/2। नोट करो इसको।